हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग एक नए बुक के साथ आपके बीच में आए हैं। एसके झा सर जी का ये 4100 प्लस वाला बुक है। एसके झा सर जी का 4100 प्लस वाला बुक है और इसका मैथ का सेशन आज से शुरू हो रहा है। इतना मतलब कि ईजी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, इतना आराम से समझाया जाएगा, मतलब ऐसा कंटेंट अभी भी आपको यूट्यूब के ऊपर तो मिलेगा नहीं। उसका मतलब मैं बता देता हूँ पहले ही, आपको इतना इजी तरीके से बताया जाएगा ना, और कम से कम यूज ऑफ फार्मूला, मतलब कि जितना कम फार्मूला का यूज करके आपको सिखाया जाए। इसमें तकरीबन 800 क्वेश्चंस है, 814 के आसपास। उसको हम लोग आज सीरीज बाई सीरीज नंबरिंग से चलेंगे, नंबरिंग के हिसाब से इसको हम लोग करते हुए चलेंगे। तो आज हम लोग पहला क्लास इसका लेकर के आए हैं। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इसको, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। आप लोग एक बार देखिए, उसके बाद समझ जाएंगे, खुद ब खुद समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मतलब कि पहले ही बता देते हैं, होना ही होना है, सिलेक्शन तो होना ही है। पूरा 25 में 25 आएगा। अगर इस बुक में जो एसके झा सर है, इनकी जो टीम है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस मतलब कि एक जगह किए हैं, इकट्ठा किए हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इकट्ठा किए हैं। हम लोग इसको पूरा देखे हैं, पहले पूरा बुक का एनालाइज किए हैं। मतलब इतना बढ़िया क्वेश्चंस है ना, अगर इसको ही आप पढ़ लेते हैं, अगर एग्जाम के पहले, ग्रुप डी होने वाला है, अगर एग्जाम के पहले इसको अगर सिर्फ पढ़ लेते इस 800 क्वेश्चन को, तो मैथ में 25 में 25 कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा 25 में 25। तो हम लोग बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। और आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैं थोड़ा सा लिखूंगा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसमें कुछ है, इसको बनाते कैसा, ये देखिए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये है। और उसके बाद आपका 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा दिखाई दे रहा है। अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ देखिए कॉट है, यहाँ टैन है, कॉसेक है, सेक है। जब भाई बंधु आपको दिख जाए ना, भाई बंधु जब भी दिख जाए ना, तो एकदम 45 डिग्री, एकदम थीटा का मान 45 डिग्री मान लीजिए, कुछ नहीं करना है। थीटा का मान 45 क्या, इसको हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। ये थीटा हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। ये थीटा हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। इसको भी लिखेंगे 45 डिग्री। हम बोले ना, जब भी आपको भाई बंधु दिख जाए, टैन कॉट कॉसेक सेक, भाई बंधु जहां भी दिखे 45 डिग्री आंख बंद करके मारिए, कोई नहीं रोकेगा। अब देखिए कॉट 45 कितना होता है, हम बोले 1 होता है। देखिए ना, यहीं पे बनाएंगे, यहीं पे बनाएंगे, 1 होता है। कॉसेक 45 कितना होता है, हम बोले √2। क्या होता है, √2। यहाँ देखिए ना, टैन 45 कितना होता है, हम बोले 1 होता है। और सेक 45 कितना होता है, हम बोले √2 होता है। यही ना है। 1 कितना हुआ, 2 माइनस √2 यहाँ हुआ। यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी 1 प्लस 1 2 और प्लस √2, प्लस √2 हुआ ना। ये क्या है, एक बार माइनस एक बार प्लस, इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, मतलब क्या हुआ, a² माइनस बी² का फॉर्मूला ना हुआ, ना हुआ। यहाँ a क्या है, मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, √2 इसका स्क्वायर। खत्म हो गया सवाल। 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट का निकालेंगे 2, मतलब कि बाहर क्या आया, 2 और आंसर। कुछ है इसमें। अच्छे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री देख के भाग जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं था। सिंपल कॉन्सेप्ट रखिए, हो सके यही सवाल आपका आ जाए, इसी टाइप का आ जाए। भाई बंधु दिख जाए आपको, 45 डिग्री मारिए और आंसर खत्म। समझ में आया। इस ढंग से इसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देखिए ना, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल बोला ना, 4,500 रुपया पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। मेरे अगर प्लेलिस्ट में जाके आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किए होंगे ना, तो फार्मूला का तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एकदम 100% है। ये थोड़ा सा घुमा के दिया है नंबर्स, थोड़ा सा देखिए। पहले समझ लीजिए क्या दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 4,500। रेट कितना दिया है, 8%। यही किया है गड़बड़, 10% देता तो जल्दी बनता। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल। हमारा जो तरीका है ना, फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। ये देखिएगा ना, 2 साल का रहेगा और अंतर दिया रहेगा तो कैसे बनाना है, अलग फार्मूला है। 3 साल का है, अंतर दिया है, कैसे बनाना है, अलग फार्मूला है। सब क्लास में तो फार्मूला है, यहाँ बिना फार्मूला है। CI और SI का अंतर कितना दिया है, अंतर दिया है आपका, और सॉरी अंतर तो पूछा है, अंतर पूछा है, कुछ दिक्कत तो थोड़ी है। हमरे से अगर पढ़े होंगे, हमरे प्लेलिस्ट में इसका पूरा का पूरा चैनल में दिया हुआ है क्लास, ठीक है, CI और SI का, उसको देख लीजिएगा, समझ में आएगा। 3 साल दिया है, 3 को कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। जो रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा क्या कर रहा हूँ। ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का खाली फैक्ट थोड़ा सा माथा में रखिएगा। 4,500 रुपया है, इसका 8%। वो जो है ना, अगर साधारण ब्याज रहता ना, सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल खाली 8% मिलता। लेकिन CI भी है,
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है ना कि इस साल जो इंटरेस्ट मिलेगा उसका इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेंगे हम, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लेंगे हम। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बनाते हैं तो समझ में आएगा। 4,500 का 8% पहले निकालिए ना, 30% लड़का यहीं फेल हो जाएगा, 30 सेकंड लगाएगा। एक अंक घसकिएगा तो बोलते हैं 10%। जो भी नंबर है एक अंक घसक जाएंगे ना तो होता है 10%। मतलब 4,500 का एक अंक घसक गया, 450, इसका 10% है। एक और अंक अगर घसकेंगे ना तो ये 1% होता है, मतलब 45 1% है। तो हम बोलेंगे 10% होता है 450, इसमें से 2% घटा देंगे तो 8%। तो 2% माने क्या? 1% 45, तो 2% 90, इसमें से 90 घटा दीजिए, लिखिए 360। पहला साल में इंटरेस्ट मिलेगा 360, दूसरा साल में भी 360, तीसरा साल में भी 360। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहता तब, अगर साधारण ब्याज रहता तब। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है मालूम है? ई तो मिलता ही है लेकिन इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा। समझे? तो पहला साल 360 रुपये इंटरेस्ट मिला था ना, पहला साल 360 रुपये इंटरेस्ट मिला था, तो दूसरा का साल इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट मिलेगा 8%। तो 360 का 8% कितना होता है? हम बोले कि 360, एक अंक घस के 36, 10%। एक और अंक घस के मतलब 3.6, 3.6 मेरा 1% है, 3.6 का डबल 7.2, 7.2 इसमें से घटा दे, 8% निकलेगा ना। हम बोले 28.8, यहाँ मिला 28.8। किसका इंटरेस्ट? पहला साल वाला का। दूसरा साल में अब आ गया तीसरा साल में, तीसरा साल में क्या होगा? इसका भी इंटरेस्ट, इसका भी इंटरेस्ट और इस इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट। यही तो है चेंज, यही तो है अंतर। एक बार समझ जाएंगे ना तो झकास बनेगा। एक बार खाली देखिए, ये 28.8 इसका मिल गया, आप तीसरा साल में आ गए। नॉर्मली तो ये मिलवे करेगा जो सिंपल इंटरेस्ट में मिलता है, इसका भी मिलेगा यहाँ भी, तो यही चीज़ मिलेगा 28.8, इसका भी मिलेगा 28.8 और इसका भी 8% मिलेगा। समझे? इसका भी 8% यहाँ मिलेगा। लेकिन 8% निकालेंगे कैसे? यही तो झमेला है। झमेला कुछ नहीं है। एक अंक घस के, पॉइंट यहाँ है, इधर से घस के एक अंक घस के, तो कितना परसेंट हुआ? 10%। मतलब कि 2.8 के आसपास 10% है। 2.88 10% है। इसमें से अगर 2% घटा देना, घटा दे तो अपना आंसर हो गया। लेकिन 2% घटाने जाएंगे तो कैसे घटेगा बताइए ना। हम 2% नहीं घटाएंगे, छोड़िए ना, हम यहाँ पर यही वाला लिखेंगे 2.88। ठीक है, 2.88। समझ में आया? इतना ही से अपना आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा आएगा कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन से मारेंगे। ये पॉइंट वाला आ गया ना, ये अगर बढ़िया थोड़ा रेट दिया रहता ना तो ये तो अभी तक कब का बन गया रहता, 10 गो सवाल इतना देर में बन जाता। लेकिन ये पॉइंट वाला दे दिया है ना, हम लोग तो सीरीज से चल रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग में हार्ड सवाल है, हम क्या करेंगे? फॉर्मूला में लगाइए, लेकिन हम तो जानते हैं बिना फॉर्मूला का बनेगा। इस कॉन्सेप्ट को माथा में घुसा लीजिए, बनेगा ही बनेगा। जोड़िए ना, यही ना अंतर है, यही ना अंतर है, यही ना अंतर है। पूछा आपको क्या है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ई वाला नंबर, ये वाला जो अमाउंटवा मिला तो दोनों में मिलेगा, सिंपल में भी मिलेगा, कंपाउंड में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। लेकिन ये कंपाउंड भी एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब अंतर यही है, अंतर यही है। ये देखिए ना, ये कितना है, कितना है? 28.8, 28.8, 28.8 ये सब जोड़ना है, कुछ नहीं जोड़ना है। हम देख रहे हैं 28, 28, 28 कितना होगा? हम बोले 184, 184। आप 0.8 मतलब 2.4। ये सब तो जोड़ने लिखने तो आता होगा, ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जोड़ने घटाने तो आता होगा। ये 2.88, इधर छोड़िए ना, उधर नहीं जाना। हम देख रहे हैं इधर हो गया 8, 8, 1, 188 पॉइंट कुछ भी आंसर होगा। ऑप्शन में देखिए ना, ऑप्शन में क्या है? हाँ सॉरी, 100 क्यों लिख रहे हैं? 88 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, यही ना। 20 तिया 60 और 8 तिया 24, 84। हम 100 लिख दिए थे गलती से, मतलब 88 पॉइंट समथिंग। तो 88 पॉइंट समथिंग कौ गो है? हम बोले 88.70 एक गो है। मारिए ना, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, सही ऑप्शन देगा। कभी नहीं देगा 88.7, 88.5, कभी नहीं देगा। इसी तरीक़ा से देगा। इसको कॉन्सेप्ट को हम चाहते हैं, अभी पहला क्लास है, कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे, वो सोचेंगे लेंदी पढ़ा रहा है, लेकिन हम इस कंसेप्ट को इसलिए दिए ना, इस कंसेप्ट को इसलिए दिए ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, छप जाए, क्योंकि अभी आगे इसका बहुत ही बढ़िया यूटिलाइज होने वाला है। आगे जितना बढ़िएगा ना, बढ़िया बढ़िया सवाल से जब आपका इंटरलिंक होगा तब आप देखिएगा कि क्या इसका कैसे यूज होता है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? एक विद्यार्थी अगर 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है तो 6 मिनट देर से पहुंचता है। बहुत बढ़िया। यदि वो 3 किलोमीटर की गति से स्कूल जाए तो 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। घर से स्कूल की कुल दूरी कितनी है? हमसे पूछेगा तो कैसे बनाएंगे मालूम है? हम बोले कैसे बनाएंगे? हम बोले 10 अच्छा 16, 16/60 गुना 0.5, 2.5 गुना में है, गुना 3, बन गया, ख़त्म।
कैसे खत्म? तो पॉइंट से पॉइंट हटाए, 5 बार में 5 25 है, 5 से काटे 12 बार में, 3 से काटे 4 बार में, 4 से काटे 4 बार में, बोले 4 किलोमीटर आंसर। 4 किलोमीटर आंसर। इसी तरीका तो आपको एग्जाम हॉल में यूज करना है, यही तरीका तो आपको एग्जाम हॉल में यूज करना है। कैसे करना है बताते हैं, 1 मिनट देखिए ना, इसको हटाइए, इधर से हटाइए, कॉन्सेप्ट समझिए खाली। कॉन्सेप्ट अगर समझ गया ना, अगर आगे का 100-150 क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट से कर लिए ना, आगे 100-150 सवाल हम धीरे ही चलेंगे, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में ही चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिए ना 100-150 सवाल में, बाद में दिक्कत नहीं होगा। देखिए कैसे, स्कूल का दूरी कितना है मालूम नहीं, हमारे एगो डिस्टेंस है, ठीक है डिस्टेंस है, हमारे 2.5 के स्पीड से जाता है, सवाल में लिखा है वही डिस्टेंस 3 के स्पीड से जाता है। एक बार वही डिस्टेंस 2.5 से जा रहा है, एक बार वही डिस्टेंस 3 से जा रहा है, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा? अंतर क्या है? एक बार 6 मिनट पहले पहुंच रहा है, एक बार 10 मिनट देरी से, एक बार 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है और 10 मिनट लेट से पहुंच रहा है। मान लीजिए स्कूल का टाइम का पहुंचने का ही है, इस टाइम में स्कूल पहुंचना है, एक बार 6 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब कि 6 मिनट ज़्यादा लग गया। एक बार 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया, 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब कि 10 मिनट माइनस जल्दी पहुंच गया, तो दोनों का अंतर लेंगे तो 16 ना होगा, 16 मिनट का ना अंतर होगा। अंतर तो जानते होंगे कैसे निकलता है, अंतर तो जानते होंगे ना, दोनों का अंतर 16 मिनट। ये सब किलोमीटर पर घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है, घंटा में है, किलोमीटर पर घंटा में है। फास्ट नहीं पढ़ाएंगे हम, स्लो ही पढ़ाएंगे। पहला 100-150 क्वेश्चन मेरा 5 से 7 दिन का क्लास पूरा स्लो जाएगा अभी, ताकि आपके भीतर हम वो कॉन्सेप्ट डाल दें कि आप एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम निकाल सके, 25 में 25 ला सके। 16 मिनट है, मिनट का तो घंटा में बदलना है। घंटा में कैसे बदलते हैं? बोले नीचे 60 लिखते हैं, 60 लिखते हैं नीचे, तब है ना घंटा में बदलेगा। मिनट है, 60 बार से डिवाइड कर देंगे, घंटा में निकल गया, खत्म। बस इसको थोड़ा लंबा करते हैं, नहीं तो अभी नहीं करते हैं। चलिए और बढ़िया से समझाए। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम काहे लेंगे हम? एलसीएम नहीं लेंगे, हम बोलेंगे यही मेरा एलसीएम है, यही मेरा एलसीएम है, दोनों गुना कर दिए, वही मेरा एलसीएम है। इधर में ई है, 3 नहीं है, तो ऊपर लिखेंगे 3 × डी माइनस, ये अंतर था, यहाँ अंतर था इसलिए माइनस किए हैं, प्लस नहीं होगा, अंतरे होगा हमेशा। इधर में 3 है, 2.5 नहीं है, तो ऊपर लिखेंगे 2.5 डी। इतना समझ में आया? इधर 16/60 है, इतना तो समझ में आया ना। ये घट रहा है, 3 में से 2.5 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा? हम बोले कि आधा रुपया होगा, 8 आना होगा। हम बोले कि अच्छा ठीक है 0.5 डी होगा। डायरेक्ट ये नीचे है तो उधर जाएगा ना, ऊपर जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? यहाँ आ जाएगा 2.5 × 3, यही ना। इतना समझ में आया? ये भी तो देखिए ना, डी के साथ गुना में है 0.5, तो ये 0.5 को बोले भागो इधर से, यहाँ से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। हम बोले नीचे आ जाओ, 0.5। यही तो हम इक्वेशन शुरू में बनाए थे, यही क्वेश्चन अब बनाए थे। बस काटिए, 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 16, 4 आंसर काट के दिखाए हैं पीछे, 4 किलोमीटर आंसर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए ना, तो एग्जाम हॉल में आपका ये सब माथा में चलेगा, माथा में। मिनट दिया है, कैसे इक्वेशन बनाएंगे देखिए। एग्जाम हॉल में मिनट दिया है 16, वाह वाह वाह। घंटा में बदलो, नीचे 60, ठीक है। ये आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं, नीचे 60। अब आपको समझ में आ रहा है कि जो नीचे है, नीचे जो नंबर है, मतलब दोनों स्पीड है, वही दोनों स्पीडवा ऊपर जाता है, वही दोनों स्पीडवा ऊपर जाता है। और इसी दोनों स्पीड का अंतर जो अभी निकाले थे, 3 और 2.5 का अंतर 0.5 नीचे आता है। इक्वेशन अब आप डायरेक्ट बनाइएगा एग्जाम हॉल में। और डायरेक्ट बनाने के बाद काटते कैसे हैं? पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 5 से 5 बार में, 5 या 15 से 4 बार में, 4 से 4 बार में, खत्म। समझ में आया? स्मार्ट बनना है, एग्जाम निकालना है तो स्मार्ट बनना है। स्मार्ट नहीं बनिएगा, बहुत सारा लड़का फेल होता है, आप भी उसमें फेल हो जाइएगा। तो फेल नहीं होना है, पास होना है, तो स्मार्ट बनिए, स्मार्ट वर्क करना सीखिए। अब देखिए ना अगला सवाल क्या बोलता है। बंटन का माध्य मतलब मीन 14। ये सब क्वेश्चन तो रेलवे का फेवरेट है एकदम। मीन कितना? 14। उसके बाद क्या बोला है? मानक विचलन 5, मानक विचलन 5। और आपसे पूछेगा विचरण गुणांक, विचरण गुणांक यही पूछेगा हमेशा, हमेशा यही देगा, यही पूछेगा। बनाने का तरीका जानते हैं? छोटका ऊपर, बड़का नीचे, गुना 100 खत्म। बस क्या बोले? 5 ऊपर 14 नीचे या गुना 100 खत्म, गुना 100 खत्म। यही करना है हमेशा। हमेशा आपको मीन देगा, माध्य देगा, और आपको मानक विचलन देगा, और आपको विचरण गुणांक पूछेगा। जब भी विचरण गुणांक पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ना, मानक विचलन बटा मीन इंटू 100। माध्यन नीचे, मीन माध्यन
समझे। मानक विचलन माध्य n गुना 100, ये फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला काहे रटेंगे। ये हमेशा छोटा होगा, ये हमेशा बड़ा होगा, हमेशा। कोई भी किताब खोल के देख लीजिए, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता है कि ये छोटा ही बड़ा है, ठीक है। जब भी ऐसा सवाल देना, छोटका को ऊपर बड़का को नीचे गुना 100, खत्म। समझ में आया। हमेशा आंख बंद करके मारिए ना, नींद में मारिएगा, आंसर सही होगा। बनाइएगा कैसे, मास्टर लोग यहाँ तक करेगा, उसके बाद बोलेगा फलाना चीज़ आंसर, खत्म। बोल देगा 24 आंसर, 25 आंसर। स्टूडेंट का मेन दर्द तो है काटना कैसे है, उसके साथ लड़ना कैसे है। टाइम तो यहाँ बचाना है, टाइम का बचाना है। ये देखिए ना, 7 नहीं है, 50 नहीं है, यहाँ तक तो कोई भी कर लेगा। 25 25 250/7, 250/7, 7 से काटना है। 3 बार में 21 होगा, 40 बचा। 5 बार में 35 होगा, 35 पॉइंट समथिंग ऑप्शन, उसके बाद खोजिएगा। काटिएगा मत, पूरा काटने के चक्कर में 4-5 सेकंड 10 सेकंड तो जाएगा, वो बचाइए, उस समय को बचाइएगा, आगे काम आएगा। ये देखिए 35 पॉइंट समथिंग आंसर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हम देखें 35.7 है, ये नंबर ऑप्शन, आंसर खत्म। समझे, आंसर खत्म। इस तरीक़ा से स्मार्ट वर्क करना होगा। अब आगे देखिए क्या है, आगे है 5 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। यदि 0.44, इसमें एक हम लगा दिए हैं क्योंकि बाद वाला में जो है ना ऊपर 441 है, तो यहाँ पे एक मिस प्रिंट था तो हम लगा दिए हैं। आपको दिया है 0.441441, तीनों के ऊपर बार है। और उसके बाद आपको इधर दिया है ना कि 441/9 कि कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मतलब नीचे कौ 9 होगा, यही पूछा है। ये बार वाला का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए। जो नंबर दिया रहता है ऊपर लिख देते हैं चुपचाप, ठीक है। कई बार होता है कि दुए गो के ऊपर रहेगा, उसका अलग है, नीचे 0 लगाएंगे, कब क्या करेंगे। अभी जो सामने है उसको पढ़ते हैं। जौगो में बार है, जौगो में बार है वो छोड़िए, अभी जौगो नंबर हो पहले ऊपर लिख लीजिए 441। अब जौगो के ऊपर बार है ना, उतना 9 नीचे। 3 गो के ऊपर बार था तो 3 गो 9 नीचे। नीचे पूछा था 9 कौ गो, हम बोले 3 गो, 3 आंसर खत्म। यही पूछा था, n का वैल्यू पूछा था। n मतलब कि 9 कौ गो है, कहाँ तक जाएगा, तो 3 तक जाएगा, 3 आंसर। समझे, 3 आंसर मतलब कि क्या, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका बुक में मिस प्रिंट है, ऑप्शन सी मारा हुआ है, लेकिन बी होगा, आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ताश की गड्डी में फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। संभावना निकालने जब भी बोलेगा ना तो खाली संभावना निकालिए, कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है। टोटल नीचे ई ऊपर कुछ नहीं। संभावना बनेगा, ताश की गड्डी बोला है, ताश की गड्डी मतलब कार्ड बोला है ना। टोटल पत्ती कौ है, 52। टोटल हमेशा नीचे रहता है, टोटल हमेशा नीचे रहता है। इसको बट्टा में इसे पहले मार लीजिए, बोले ताश का गड्डी बोला है, उसमें 52 गो कार्ड होता है। अच्छा ठीक है, 52 गो कार्ड। अब तो बात है फेस कार्ड। कौन लड़का को पता है, सब लड़का ताश थोड़े खेलता है कि फेस कार्ड मालूम होगा। कुछ लड़का है जो नहीं खेलता है फिर भी मालूम है, कुछ लड़का है जो खेलता है फिर भी नहीं मालूम है कि फेस कार्ड क्या होता है। समझे, तो फेस कार्ड मतलब होता है ना जिसमें फ़ोटो बना रहता है। कार्ड देखे होंगे, अगर ताश देखे होंगे तो उसमें चार टाइप का कार्ड होता है। एगो में ऐसे डिजाइन रहता है, ठीक है, डायमंड। एगो में ऐसे डिजाइन रहता है, एगो में ऐसे ये डिजाइन रहता है लेकिन ऐसा रहता है समथिंग, और एक तो होता है ऐसा डिजाइन, ऐसा। समझे, ये 4 गो डिजाइन होता है। फेस कार्ड देखिएगा, उसमें राजा रानी और एगो जैक जिसको बोलते हैं, किंग क्वीन जैक, 3 टाइप का होता है जिसमें फ़ोटो रहता है। आप बोलेगा 4 गो नहीं, 3 गो में फ़ोटो रहता है, एक का में फ़ोटो नहीं रहता है। तो 3 गो में अगर इस कलर में फ़ोटो है तो 3 गो इसमें भी, 3 गो इसमें भी, 3 गो इसमें भी। मतलब फेस कार्ड जो होता है जिसमें फ़ोटो रहता है, समझे, Q J K कार्ड देखे होंगे तो बता सकेंगे। इसमें 3 गो, इसमें 3 गो, इसमें हर कलर में 3 गो होता है, मतलब टोटल 12 गो होता है ना, 12 गो होता है ना। तो 52 टोटल मेरा है, 12 गो उसमें से फेस कार्ड का प्रोबेबिलिटी है। समझ में आया, बस काट दीजिए, आंसर खत्म। काटना क्या है, 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 3/12 आंसर, 4 तिया 12, सॉरी 3/13 आंसर, 3/13 आंसर। ऑप्शन नंबर कितना, हम बोले कि सी, ऑप्शन नंबर सी। ये सब कॉन्सेप्ट रखिए एकदम दिमाग में, ये सब पूछेगा ही पूछेगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, खड़े पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, उन्नयन कोण ज्ञात करे। उन्नयन और अवनयन, एगो पेड़ खड़ा है, एग्जाम हॉल में यही करिएगा। एगो पेड़ खड़ा है तो इसका एगो परछाई है, हम बोले हाँ है, परछाई है ना, बस। ये 90 डिग्री तो बनाएगा, ये हाइपोटेनस होता है, मालूम है हमको, ठीक है। अब देखिए ऊंचाई का 1/3 है आधार, ये जो है ना, ये 1/√3 है ऊंचाई का, मतलब ऊंचाई का 1/√3 मतलब क्या, ये ऊंचाई है, यही मेरा हाइट है, ऊंचाई परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में, P।
ये मेरा ऊंचाई है और ये मेरा आधार है, बेस। यही ना बोलना चाह रहा है। खाली लैंग्वेज को पकड़िए, उसके बाद सब हो जाएगा। लैंग्वेज तो पकड़ना आपका काम है, उसमें हम क्या सिखाएंगे। देखिए ना, एकदम क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है ऊंचाई का। देखिए क्या बोला है, खड़े पेड़ की छाया, ई छाया छाया छाया, उसकी ऊंचाई के 1/√3 है, 1/√3 है। तो ऊंचाई का 1/√3 है, समझ में आया। तो ऊंचाई का 1/√3 मतलब क्या, √3 मेरा ऊंचाई है और 1 मेरा आधार है, छाया है, यही ना। ये 1 है, ये √3 है, यही ना। बस ये खाली समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं है। अब देखिए ना, बोला उन्नयन कोण कि अवनयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन, ये हो गया उन्नयन कोण, वो हो गया अवनयन कोण, लेकिन उन्नयन बोला है मतलब ई वाला। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस पी और बी, ये किसका रिलेशन दर्शाता है, हम बोले टैन का और कॉट का। ऊ दिया रहता तो कॉट का, लेकिन ई दिया है तो हम बोले टैन। टैन थीटा इज इक्वल टू कितना, कितना नहीं बोलिए कितना, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, हम बोले परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई ऊंचाई बटा आधार, यही ना। टैन थीटा इज इक्वल टू ऊंचाई बटा आधार। तो पी क्या है, हम बोले √3 है और आधार क्या है, 1 है, 1 है। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि टैन थीटा बराबर √3, नीचे 1 है, लिखे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है। टैन थीटा √3, टैन का कौन सा डिग्री, कौन सा थीटा का कौन सा मान √3 होता है। हम बोले कि हमको याद है थीटा बराबर 60 डिग्री होगा ना, तब होगा, और यही तो पूछा था आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन पकड़िए, क्वेश्चन पकड़िए कि क्या बोल रहा है, बनेगा क्यों नहीं, देखते रहिए। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सब सवाल ना खाली ऐसे ही दे देता है, दे दिया तो समझ लीजिए कि आप पास हो गए। ये सब सवाल ही मज़ा आता है बनाने में, कुछ रहता नहीं है। तो एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 4 गुनी थी। ये सब सवाल जब बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा सीखिए, खाली कॉन्सेप्ट सीखिए। ये है पिताजी, फादर, ये है सन। बड़का को चिन्ह पढ़िएगा, यहाँ इक्वल टू दे दीजिए। चलिए एरो दे देते हैं, ये तो अभी दिया है। अब पढ़िए क्वेश्चन, बोला है एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। मतलब कि पुत्र अगर x है तो ये 4x है, छोटा लिख दिए, बड़ा लिखते हैं। बेटा अगर x है तो फादर उसका 4x है, बस यही तो बोला था। 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष बाद बोला ना, पढ़िए मत, पहले दोनों में 28 साल जोड़ दीजिए। 28 साल बाद मतलब दोनों 28 बढ़ गया, उस पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। मतलब कि अब बेटा अगर 1 है तो फादर जो है 2 गुना हो जाएंगे, ठीक है। अब बोला क्या है, पुत्र की वर्तमान उम्र, पुत्र का वर्तमान उम्र तो हमें x से सोचे हैं, मतलब x निकालना है, हमको x निकालना है, ख़त्म, समझे। ये है इक्वेशन बनाने का तरीका। सॉल्व करने का तरीका देखिए कैसे, सॉल्व कैसे करिएगा, इसको क्या सॉल्व करिएगा बैठ के, कभी नहीं। सॉल्व करिएगा तो एग्जाम छोड़ के आइएगा। साइन एक जैसे रहेगा तो घटाएंगे, और साइन अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, माइनस नहीं करेंगे, जोड़ेंगे, समझे। हम क्या बोले, साइन अगर एक ही जैसा है तो घटाएंगे, साइन अगर अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है तो जोड़ेंगे। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आया, समझ में आया। तो ए बी प्लस में मतलब घटाएंगे, ए बी प्लस में मतलब घटाएंगे, अलग अलग रहता तो जोड़ देते। समझ में आया। अब देखिए कैसे बनाएंगे, ये मेन चीज़ आपको देना चाहते हैं, सीखिए, जो आपको एग्जाम हॉल में करना है। 1 से इसको गुना करिएगा तो क्या होगा, 4x होगा ना महाराज, 4x। इससे इसको करिएगा तो क्या होगा, x से 2 को 2x, एगो हुआ 4x, एगो हुआ 2x। बोले ना जब एक जैसा साइन होगा तो घटा दीजिए। तो 4 में से 2 गया तो क्या हम बोलेंगे डायरेक्ट 2x बराबर, ख़त्म, समझे। ये सब है बनाने का तरीका, एग्जाम हॉल में हुआ लिखते रहिएगा, कभी नहीं। 28 गुना 2 मतलब 2 गो 28, यहाँ 1 गो 28, इससे इसको करिएगा 1 गो 28, इससे इसको करिएगा 2 गो 28, 1 गो 28, 2 गो 28, 2 गो 28 का 56, मतलब 1 गो 28 है, 1 गो 56, यही ना हो रहा है। साइन तो एक जैसा है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में है तो क्या घटा देंगे। तो 56 में से 28 घटा दिया 28, नहीं समझे। 2 गो 28 का नोट था, एगो हाथ में 1 गो 28 का नोट था, हम बोले साइन एक है घटा दो, 2 गो 28 का नोट, उसका 1 गो 28 का नोट घटा दिए तो 1 गो 28 का नोट, जो यही ना। ये 2 से 28 को काटेंगे, यहीं से नहीं काट देंगे 14, x का वैल्यू 14 नहीं निकला, x का तो वैल्यू निकालना था, खत्म करिए ना आंसर। क्यों ज़्यादा इसमें पैतरा बतियाएंगे। ये इक्वेशन सॉल्व करने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। साइन एक जैसा है तो घटाइए, साइन अलग अलग है तो जोड़ दीजिए खाली, बस। अगर यही साइन अलग अलग रहता तो 3 गो 28 एक ही जगह जोड़ लेते, समझे।
बस 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 ऐसे ही समझते रहिए, अभी देखिए और मज़ा आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। ये सब सवाल देख के बच्चा लोग भाग जाता है, ये सब सवाल देख के बच्चा लोग भाग जाता है। भागना का है, देखिए ना खाली। पॉल्सन ए शहर में रहता है, रॉबसन बी शहर में। नाम ऐसा ऐसा देगा ना कि आपको घुमाएगा। नाम अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या दिया जानते हैं, पी और आर। पॉल्सन रॉबसन पी आर, समझे। आधा बच्चा लोग वहाँ नाम लिखता है, नाम नहीं लिखेंगे। पॉल्सन ए शहर में रहता है, रॉबसन बी शहर में रहता है। वे एक ही समय पर एक ही मार्ग पर एक दूसरे के शहर में जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ आकर रुकिए और बनाइए। उधर क्वेश्चन पेस्ट है, थोड़ा सा इधर कोशिश करते हैं बनाने का। ये है दूगो शहर, ये है ए, ये है बी, ठीक है। शहर का नाम है ये। यहाँ एगो पॉल्सन नाम का व्यक्ति है, यहाँ एक रॉबसन नाम का व्यक्ति है। इधर से चलना शुरू किया, इधर से चलना शुरू किया, ठीक। इतना अभी तक बोला जो हम बना दिए। अब क्या बोला है, वे रास्ते में कहीं मिलते हैं, मालूम नहीं है। मान लीजिए नहीं मिलते हैं, हमको क्या दिक्कत है, कहीं मिलता होगा। इधर से आया यहाँ और इधर से यहाँ, दोनों यहीं पे मिल गया। का भाई कैसा है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। रॉबसन से मिलने के बाद पॉल्सन को गंतव्य तक पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। यहाँ मिला पॉल्सन रॉबसन से, और इधर जब बढ़ा ना इधर, तो इसको 2 घंटा लगा। 2 घंटा लगा वहाँ पहुँचने में, 2 घंटे लगते हैं। और रॉबसन को पॉल्सन से मिलने के बाद पॉल्सन के शहर पहुँचने में 4.5 घंटा लगा। ये तो 2 घंटा में उधर पहुँचा, लेकिन इसको 4.5 घंटा यहाँ लगा, 4.5 घंटा। इतना तक अभी क्वेश्चन में बोला है, हम बना नहीं रहे हैं, अभी क्वेश्चन में बोला है, वही उतार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, अगर रॉबसन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, इसका स्पीड दे दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो पॉल्सन की गति क्या होगी, इसका गति पूछा है, इसका स्पीड पूछा है, इसका स्पीड पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिया है ना, इसी से निकालते हैं रेशियो, इसी से निकालते हैं रेशियो। इतना अभी क्वेश्चन में दिया है, अब बनाएंगे हम लोग। बनाएंगे क्या, देखिए ना कैसे बनाएंगे। जो नाम है उसके लिखिए P/R बराबर, ठीक है। इसके रेशियो कैसे निकालते हैं मालूम है, एक अंडर रूट खींचते हैं, और इसका टाइम इसमें है, उसका टाइम इसमें, उल्टा वाला। मतलब P का टाइम तो 2 घंटा लगा था, लेकिन इसमें लिखेंगे इसका 4.5 वाला का। और R को लगा था 4.5 घंटा, लेकिन लिखेंगे 2 घंटा वाला का, समझे। 2 घंटा वाला का लिखेंगे, बस यही करना है। रेशियो निकल गया, क्योंकि रेशियो तो हमेशा उल्टा हो जाता है ना। मान लीजिए 3x बराबर 4y, यही है 3x बराबर 4y। ये भी रटवाना नहीं है, ये भी हम आपको याद करवा देते हैं। देखिए ना, 3x बराबर 4y बोलते हैं, रेशियो निकालो। तो इसका 3x मतलब का x का वैल्यू 3 जो है x का है, नहीं ये y इधर लाते हैं, हाँ लाते हैं, इधर से मिट गया। ये 3 उधर भेजते हैं तो नीचे चला जाता है, तब ना बोलते हैं x का रेशियो y, y का रेशियो y। हालांकि ये जो 3 था इसके साथ था, समझे। ये जो 4 था वो y के साथ था, लेकिन रेशियो में बोलेंगे ये उसका है, वो उसका है। वही चीज़ यहाँ करते हैं, ये रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो इसका r वाला टाइम p में डालेंगे, p वाला टाइम r में डालेंगे। यही है उसका उल्टा लिखने का सिस्टम। फॉर्मूला देखिएगा T2/T1 अंडर रूट। कहाँ याद करेंगे, कुछ याद नहीं करेंगे, सब यहीं बनेगा। ये क्या करना है, पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बैठाइए। ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये देखिए ना, ये 45 जो है, इसको अगर काट देंगे, ये होगा 4, ये होगा 9, तो 9/4 अगर है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, इससे बाहर निकालेंगे तो 3/2 नहीं निकलेगा, 3/2 नहीं निकलेगा, निकलेगा ना 3/2। तो ये P का क्या हुआ 3 रेशियो, R का हुआ 2 रेशियो। R का स्पीड दिया था, हो गया खत्म। R का देखिए यहाँ पे बनाते हैं, P और R। P का है 3 और R का है 2, ठीक है। 2 का वैल्यू दिया है 30 किलोमीटर पर घंटा, 30 किलोमीटर पर घंटा। तो 2 रेशियो बराबर 30, तो 3 रेशियो बराबर क्या, 45 नहीं होगा, 45 किलोमीटर पर घंटा नहीं होगा, 45 नहीं होगा। कैसे, अरे 30 जो है 2 के बराबर है, हमको 3 के बराबर चाहिए, 15 बार में 15 3 45 किलोमीटर पर घंटा। इसमें याद क्या करना है, बोलिए ना। 4100 प्लस वाला बुक का कोई ऐसे पढ़ा रहा है कहीं पूरा यूट्यूब में? ऐसा पढ़ा देंगे कि आपके खोपड़ी में सेट कर देंगे। कान में घुसाइए मेरा बात, दिमाग में पहुंच जाएगा, समझे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन तो बढ़िया था, लेकिन ऑप्शन में पाई दे दिया, पाई, ऑप्शन में पाई दे दिया। पाई तो परिमेय संख्या नहीं है, ऐसे ही सबको मालूम है। इसको छोड़ देते हैं, आगे कुछ अच्छा मिलेगा तो पढ़ेंगे। पाई होगा आंसर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित होगी। 10, 8 और 12, 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या। कुछ नहीं करना है, ये सब दूसरा सिस्टम मत जाइए, यहाँ पे आइए। इसका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। एलसीएम लेने का तरीका है,
आप लोग जिस ढंग से लेते हैं वैसे लीजिए, हम बोलेंगे 120 इसका एलसीएम है, ठीक है। एलसीएम निकाल लिए। अब क्या इसको 9,999 से इसको भागा देते रहेंगे बैठ के कि कौन सा होगा? ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऑप्शन पकड़िए ना। अपने को तो एग्जाम में ऑप्शन मिलता है। ए नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, हम बोले 960। बी नंबर क्या है, हम बोले 980। सी नंबर क्या है, हम बोले 940। और डी नंबर क्या है, 999। 999 तो कभी कटेगा नहीं, वो छोड़ दीजिए। 120 से जो नंबर 120 से कटेगा वही ना सबसे बड़ा संख्या। एलसीएम लिए उससे सबसे बड़ा संख्या जो कटेगा वही आंसर, कुछ नहीं। 999 तो कटेगा नहीं, ऑप्शन गया। सबके लास्ट में जीरो है, इसके भी लास्ट में जीरो है। इसका जीरो भी मिटा दीजिए, इसका जीरो भी मिटा दीजिए, सबका बनाना आसान हो जाएगा। 12 से जो कटा हुआ आंसर सबसे बड़ा है 98, काटिए तो कभी नहीं कटेगा, गया। उसके बाद है 96, 12 8 96, यही कट गया। 12 8 96 आंसर ख़त्म, मतलब 960। कौन सा आंसर हुआ? 960। 960 मैंने ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। सब बनाने का टेक्निक है। एग्जाम हॉल में आपको खेलना कैसे सवाल के साथ, वो चीज़ जिस दिन सीख गया फिर आपको रुकना नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसको थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2, और एक ठो दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√2। वैल्यू एक ही दे दिया है, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का वैल्यू एक ही है, एक ही वैल्यू है ना। क्या होगा बताइए ना। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 90 प्लस 45 है, ये 90 माइनस 45 है। मतलब कि साइन, अगर इसको लिखेंगे 90 प्लस 45, मतलब a को माने 90 और b को माने 45। समझ में आया? ठीक ही किया है ना। हाँ, a को माने 90 और b को 45। आप बोले हैं कि 1/√2, वही चीज़ अभी बता रहे हैं, अभी समझिए मत, अभी मत बोलिए कि क्या लिख रहा है। अभी देखिए खाली इसको भी अगर लिख दे साइन 90 माइनस 45, तो ये मेरा 1/√2 नहीं होगा, ठीक। 90 45 काहे मान लिए, देखिए ना काहे मान लिए। इसको अगर कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में अगर इसको ले साइन 90 प्लस 45 को, इस वैल्यू को क्या लिखते हैं अपने लिखते हैं कॉस 45 डिग्री। 90 प्लस 45 थीटा प्लस 45, थीटा वाला थीटा प्लस 45, तो थीटा हटा दिए तो इसको कॉस 45 नहीं बोलेंगे, कॉस 45, इसको कॉस 45। यहाँ 90 में से 45 घटा दीजिए ना तो साइन 45, साइन 45। मतलब कि क्या हो रहा है समझे इस सवाल में, मतलब कि 45 जो है ना, ए का वैल्यू 90 और बी का वैल्यू जो 45 हम माने हैं ना, वो एकदम सही माने हैं, वो एकदम सही माने हैं, क्योंकि कॉस 45 और साइन 45 का 1/√2 ही होता है, समझे। इसको अगर ऐसे मान लिए, इसको तो हम लोग बोलते हैं कॉस 45, तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। अब देखिए कॉस 45 इक्वल टू इतना, साइन 45 इक्वल टू इतना, मतलब कि कॉस 45 और साइन 45 का वैल्यू तो यही है ना, यही है ना, बस ख़त्म हो गया। ए का वैल्यू निकल गया 90, बी का पता चल गया 45, बस ये ख़त्म हो गया। इसको अब मत छूइए, इसको मत छूइए, इसको चलिए थोड़ा मिटाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ बनाते हैं, दिया क्या है देखिए, दिया है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या, ये पूछा है, ये पूछा है आपसे, समझे। तो हम बोले ना कि b का माने है क्या, b का माने है 45, तो यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। a का क्या माने है 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, समझे। क्या माने हैं, हाँ यही दिया था ना, हाँ यही दिया है। अब देखिए कॉस 45 क्या होता है, हम बोले 1/√2 स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करिए, माइनस कॉस 90 क्या होता है, हम बोले 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करिए। ये तो गया, ये तो खत्म हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं हुआ। इसको करेंगे तो क्या होगा, हम बोले 1/√2 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 आंसर, समझे। थोड़ा सा टेक्निक लगाना होगा। ट्रिग्नोमेट्री का क्लास अभी हम नहीं सीख दिए हैं, कोई अभी जानते नहीं है, मेरा क्लास अभी हम दिए नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का हम पूरा बेसिक से चलेंगे जब, तो उस समय अच्छे से समझा देंगे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम लोग खेलते हैं, इसमें भी खेलना है, लेकिन अभी हम नहीं खेला पा रहे हैं क्योंकि अभी हम दिए नहीं अपना क्लास, समझे। ये देखिए टेक्निक। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया, बड़ा वाला हिस्सा एक शंकु के रूप में ढाला गया, मतलब 3 वाला रेशियो शंकु बनाया गया, और जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, मतलब दोनों का रेडियस के बराबर ही हाइट है, शंकु का भी और सिलेंडर का भी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, एक ही तो है,
एक ही तो है, कुछ नहीं। पहले ही देखिए दोनों का वॉल्यूम का लिखिए, हम इधर लिखे आपका शंकु, शंकु, ठीक है। इधर आपका लिखे सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है। ये दोनों का पहले वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन, आयतन क्या होता है, हम बोले इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यही इसका क्या होता है, सिलेंडर का, हम बोले सिलेंडर का क्या आयतन, हम बोले हाँ पाई आर स्क्वायर आई इंटू एच, इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, ठीक है। वो रेडियस उसका, आई रेडियस। लेकिन क्या बोला जानते हैं कि ऊंचाई जो है ना दोनों का त्रिज्या के बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो हम एच को भी आर लिख सकते हैं, इस दोनों का एच को भी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, समझ में, कोई दिक्कत ना है। इसका अनुपात क्या दिया था, हम बोले शंकु का क्या था, हम बोले अनुपात 3 है, क्या है 3 है, और ये 2 है, यही ना अनुपात दिया हुआ है, यही ना अनुपात। अरे कुछ नहीं, यहाँ से देखिए ना, ये पाई से पाई कटा, पाई से पाई कटा, समझे। ये 1/√3 जो है, ये 1/3 है, ये 1 ऊपर चला गया, 3 नीचे आता है, ये तो जानते होंगे, बटा में है। अब देखिए पाई से पाई कट गया, ये आर स्क्वायर था, ये एगो आर था, मतलब कि आर क्यू नहीं हो गया, आर क्यू नहीं हो गया, R1 जो है वो क्यूब नहीं हो गया। यहाँ भी देखिए ना R2 है, एगो अलग से भी आ गया, वो हाइटे को तो आर त्रिज्या और हाइट ऊंचाई तो बराबर है, क्या दिक्कत है। तो हम इसका भी R क्यू हो गया, यही ना। ये देखिए 3 नीचे है, उधर जाकर गुना हो गया, ये 1 यहाँ, 1 नीचे जाकर गुना हो गया, 1 गुना करते हैं, नहीं करते हैं लेकिन लिख देते हैं ना, 9/2, ठीक है। 9/2 क्या निकला, क्या निकला, अगर आप सब खत्म करेंगे, यहाँ से सब खत्म करेंगे तो लिखेंगे R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब बराबर 9/2। ये दोनों का क्यूब हटाएंगे, अगर क्यूब हटाएंगे, दोनों का क्यूब हटाएंगे तो दोनों का √क्यूब नहीं चला जाएगा, और यही आंसर नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं था, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो अब अच्छे से समझ में आएगा, एक बार में थोड़ी कुछ होता है, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। कुछ नहीं था, आयतन का फॉर्मूला अगर मालूम है, रेशियो दे ही दिया था, बस बनाइए, खत्म हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, ये सब सवाल तो देता है हलवा एकदम, कुछ करना ही नहीं। निम्न पाई चार्ट भारत में मोबाइल निर्माता कंपनियों के बारे में जानकारी देता है। सभी कंपनियों द्वारा निर्मित कुल मोबाइल फ़ोनों की संख्या 12,40,000 है। ये सब वैल्यू बेकार दिया है, चुपचाप छोड़ दीजिए। नीचे देखिए पाई चार्ट दिया है और सब कंपनी का अलग अलग नाम है, ABC, XYZ, DEF, PQR, LMN, और सब का प्रतिशत दिया है, कौन कितना % है उस 12,40,000 में से, कौन कितना % निर्मित किया है, वो चीज़ बताया है। अब नीचे पूछा क्या, देखिए किस कंपनी द्वारा सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन निर्मित किए गए हैं, परसेंटेज जिसका ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा बनाया है ना, LMN, आंसर ख़त्म, LMN। इसमें कुछ करना थोड़ी था, ये हलवा दे देता है कभी कभी, LMN, समझ में आया। देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोला है ना 7 गो sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 गो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, वह न्यून कोण है तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ले ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन देख के मारिए ना आंसर, हम बोलेंगे ऑप्शन ए सही है, बोल दिए तो बोल दिए, ऑप्शन ए सही है तो सही है, समझे कैसे। बोला क्या है देखिए ना, निकालने बोला है tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ जो भी वैल्यू आएगा, थीटा का मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा, क्या होगा, 30 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, यही ना होगा, और क्या होगा, यही ना कुछ आएगा, यही ना कुछ आएगा। तो ऑप्शन में देखिए ना, आपको इस सब का वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू मत याद रखिए, वैल्यू क्या होता है किसका नहीं, हमको इतना पता है, 30 का होता है 1/√3, और 60 का होता है √3, और 45 का होता है 1, कम से कम इतना तो याद होगा, हाइट एंड डिस्टेंस बनाते होंगे तो ये 3 को तो याद होगा, ये 3 को, 30 का, 45 का, 60 का। ऑप्शन देखिए ना, ऑप्शन में देखिए ना, एगो 1/3 दिख रहा है, 1/3 दिख रहा है, ये वाला चीज़ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे 1/√3 मान लीजिए, 30 डिग्री है, 1/√3 ले लिए, स्क्वायर बोला है, स्क्वायर कर दिए तो 1/3 नहीं निकलेगा, आंसर ए नहीं होगा। आप बोलिएगा और दूसरा भी तो हो सकता है, कैसे होगा, 1/7 कहीं होता है किसी का वैल्यू, 2/7 ऑप्शन में डी नंबर देखिए तो है कहीं वैल्यू। ऑप्शन देख के यहाँ से खेल के निकल जाइए, बेसिक तो बहुत जगह भी पढ़ना है, हम आपको स्मार्ट तरीका सिखा रहे हैं, इसका बेसिक तो अभी आगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, सब जगह तो पढ़ना ही है, दिक्कत क्या है। लेकिन आपको अगर ऑप्शन भी दिख जाए खेलने वाला तो खेलने में क्या दिक्कत है, इसको बनाइए इसी तरीका से, स्मार्ट तरीका से। आप तो वैल्यू देख के बता देंगे कि होगा कि नहीं होगा। हम देखिए कि ऑप्शन ए वो दिख रहा है जो इसमें होता है कहीं ना कहीं, लेकिन बात बाकी तो 3/7, 1/7, 2/7 कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, समझे, ये होता है स्मार्ट तरीका। अब देखिए आगे क्या बोलता है,
एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाली साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। धनराशि ज्ञात करे। धनराशि ज्ञात करे। अरे कुछ नहीं है, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज है ना। अगर पहला साल 10% हमको मिलता है तो दूसरा साल कितना बोलेगा? हम बोलेगा 20%। ये 10 साल, पहला साल का 10%, दूसरा साल का 10%, 20%। 3 साल का रहता तो कितना मिलता? हम बोलते 30%। पहले साल 10%, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 10%। करते क्या है? करते क्या है? रेट को साल के साथ गुना कर देते हैं, तब ना 30 आता है, तब ना 30 आता है। रेट को साल के साथ गुना कर देते, साधारण ब्याज है, क्या दिक्कत है? साधारण ब्याज है। 10% इस साल मिलेगा तो अगले साल भी 10%, उसके अगले साल भी 10%। पहला साल में देखिए ना क्या बोला है, 12% का रेट से 5/2 साल में, 5/2 साल में, यही ना हुआ। हम इसको काटेंगे मतलब कि 30% यहाँ से मिलेगा, 30%, यही ना। अब दूसरा देखिए ना क्या बोला है, उसके बाद बोला है 10% का रेट से, 10% का रेट से 7/2 साल में। हमने 2 से इसको भी काटे ना, 5 7 × 35%, 35%। इन दोनों का अंतर बोला है ना 50 रुपया। अर्थात 30% और 35%, 5% हुआ, यही ना। 30% और 35% का अंतर कितना हुआ? हम बोले 5%। तो 5% ना बराबर हुआ 50 रुपया का। कोई भी अमाउंट जो लगाते हैं वो तो 100% होता है, 100% होता है। अगर 5% है तो 100% कितना? हम बोले 1000। खत्म। कॉन्सेप्ट से बनाइए, कुछ करना थोड़े है। बनाने जाएंगे इसको, कभी नहीं बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा धड़ाधड़ एकदम। समझ में आया? और देखिए ना 10 गुना है ना, ये भी 10 गुना, ये सब तो ऐसे ही बना देंगे। ऐसे नहीं बनाना, ऐसे बनाइए ना। 50 जो है 5% के बराबर है, हमको 100% के बराबर चाहिए। इसको काटे 10 बार में, 10 से इसको गुना किए हुआ 1000। आंसर समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। बहुत बढ़िया, 2 उम्मीदवार थे। इनमें से 75% मतदाता अपने मत का प्रयोग किया तथा इनमें से 2%, छोड़िए ना, कोई भी हमारा आदमी जो है वो 100% होता है। हम बोले हाँ 100% होता है। इसमें से 75% आदमी दिया वोट, 75% आदमी वोट दिया। ये 75% में क्या बोला है? 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब इसका 2% खराब हो गया, अवैध हो गया। तो इसका 2% कितना होगा? अभी हम बोले थे 1 अंक घसकिएगा तो 10%, 2 अंक घसकिएगा तो 1%। मतलब कि 0.75, 75 पैसा 1% है। तो 2% ना, मतलब 75 पैसा, 1.5 रुपया, 1.5%। मतलब ये 75 में से 1.5% खराब हो गया। तो हम बोले 73.5% अभी भी मत अच्छा गया है। तो नॉर्मल है 73.5%, ठीक है। 73.5% अभी भी बढ़िया है मेरा वोट। लेकिन अब क्या बोला है? अब बोला है ना अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए। वो क्या था? जो वैध मतों के 75% थे। वैध मत तो इतना था 73.5%, लेकिन बोल रहा है इसका 75% था। मतलब 73.5% का भी 75%, 75% मतलब ऐसे मत लिखिए, नहीं समझ में आएगा। 75% मतलब इसका 75% निकालना है, मतलब 3/4 निकालना है। इसको काट कूट करिए ना, कुछ नहीं करना, हम बताते हैं ना। 55.125 आएगा, 55.125 आएगा, यही परसेंट आएगा। इसका 75% वही आएगा। काट के दिखाए, कोई दिक्कत ना है। अरे 4 से हम डायरेक्ट काटेंगे। 4 एकम 4 बचा 33, 7 बार में 8 बार में 32, 8 बार में 32, 15। हम बोले 4 तिया 12, 4 तिया 12 पॉइंट आ गया। 4 तिया 12 बचा 30, मतलब 4 बार में 7 चौके 28, 7 बार में बचा 2, 5 बार में इसको करेंगे 3 से गुना। 18 तिया 54, 3.75 गुना 3, 11.25, मतलब कि इसमें 54 है 1.125, 55.125 कुछ नहीं है। मतलब 9,261 जो है ना, 9,261 ये कितना के बराबर है? हम बोले 55.125 के बराबर है। बोला है कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो कुल तो मेरा 100% था, 100%। वैध अवैध नहीं बोला है, कुल बोला है। कुल मेरा 100% था, भले ही 75% दिया था। तो इस 100% के बराबर हमको पूछा है। अभी तक 14-15 को क्वेश्चन करा दिए, एक जगह भी फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं।
हम कहीं भी फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं। देखिए हटाएंगे तो इधर 3 को जीरो नहीं बढ़ाएंगे, 3 को जीरो, ये देखिए ना 5 है, इधर भी 5 है, 5 से काटिए ना, 5 से काटिए, बड़ा नंबर से भी काट सकते हैं लेकिन 5 से काटिए ना, समझ में आएगा। पहला क्लास से ज़्यादा हेडेक नहीं देना चाहते हैं। एक बार में 0 बार में, 2 बार में, 5 बार में। हम बोले इसको काटे, 5 दूना 10, 0 0 0 0, समझे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 5 25, 4000। यहाँ सभी 5 से कट रहा है, 5 के 20, 5 के 20, 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ हो गया 800, छोड़ दीजिए उसको, 441 से ही कटेगा। कैसे पता हमको, देखिए ना, एक को जीरो लगा देंगे, 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4410। आई देखिए डबल है, लगभग डबल है, मतलब डबल तो जाएगा, डबल तो जाएगा। 4410 अगर डबल करेंगे तो 4820, लेकिन अभी भी कुछ ज़्यादा है, 461 ज़्यादा, 441 ज़्यादा है, 441। तो एक बार में और मतलब कि 21 बार में कटेगा। कैलकुलेशन फास्ट रखना होगा। इस सवाल में हम क्या करेंगे, आया हुआ है, प्रीवियस ईयर है, बना रहा है। 21 बार में कटेगा, 800 से गुना करना है। अरे 21 अठे कितना होता है, 168, 2 को 0, 16800। देखिए ना ऑप्शन में है, आंसर मारिए ना, ख़त्म करिए ना। ऑप्शन बी, समझे। ये है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बनाना तो पड़ेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 2 प्रकार की चाय ए और बी मिश्रित की जाती है और फिर 40 रुपये किलो में बेची जाती है। यदि ए और बी को 3 और 2 में मिलाया जाता है तो 10% का लाभ होता है। वाह वाह वाह। ए और बी, ठीक है, 3 और 2 के रेशियो में मिलाते हैं तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ क्या बोल रहा है वो लिख रहे हैं खाली। और बोला क्या उसके बाद, 2 और 3 में मिलाया जाता है तो 5%। अच्छा ठीक है, 2 और 3 में मिलाया जाता है तो 5% का लाभ होता है। ये क्वेश्चन में बोला है। ए और बी का प्रति किलो लागत मूल्य किस अनुपात में है। लागत मूल्य पूछा है। अरे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं, हम कैसे करेंगे। मान लीजिए ना, ए जो है वो x है और बी जो है y है, ठीक है। हम बोले 3x और प्लस 2y, इसको बेचे तो कितना फ़ायदा होता है, 10%। कोई भी चीज़ अपना 100% होता है, तो ये मेरा 110 के बराबर है, 110% है मेरा, बराबर वही चीज़। 2x प्लस 3y, इसमें 5% का लाभ होता है। हम बोले 105 होता है, ठीक है। देखिए ना, इससे इसको काटिए ना, हम बोले 2, इसको बोले 2 और 1, इससे इसको 22 तियाँ 66x प्लस 22 दूना 44y बराबर 21 दूना 42x प्लस 21 तियाँ 63y। यही ना। x वाला को एक साइड, y वाला को एक साइड करिए ना। 42 को इधर लाएंगे, देखिए 66 है पहले से, x वाला 66 है, 42 इधर लाएंगे, 66 है ना, 42 इधर लाएंगे, 24 बचेगा, 24x बराबर इधर 63y है, 44y को उधर भेजेंगे, 19y इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस। यही ना, ये सब तो जानते होंगे, ग्रुप डी का परीक्षा देने बैठेंगे। x बटे y बराबर क्या होगा, हम बोले y तो उधर 19 दिया हुआ है, x वाला नीचे चला जाएगा 24। यही है अनुपात, यही है लागत मूल्य, यही है आंसर। समझ में आए। जो सवाल ना समझ में आए 2 बार देखिए, समझ में जरूर आएगा, समझे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। इनलेट पाइप P किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है। अच्छा, ये सब सवाल हमको मिलता है तो जानते हैं, हम पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। आपको भी वही करना है। एगो P है, इनलेट पाइप 7 घंटा में भर रहा है, जबकि आउटलेट पाइप Q, आउटलेट है ना, ये माइनस करता है ना, आउटलेट है, ये 6 घंटा में पूरी तरीके से खाली कर सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इसमें हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे, टोटल कैपेसिटी निकाल लेंगे। क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं हमेशा, 7 और 6 का एलसीएम लेंगे, 42 निकलेगा, ठीक है। मतलब टोटल 42 लीटर का टंकी है, इस 7 से भरता है, मतलब 6 घंटा में भर देगा। ये 6 लीटर पर घंटा खाली करता है, मतलब 7 घंटा में खाली कर देगा। यही ना निकला। 42 को 7 से काटे 6, 42 को 6 से काटे 7, ये हुआ एफिशिएंसी कि P 6 घंटा काम करता है। सॉरी, P हर घंटा 6 लीटर पानी भरता है। P हर घंटा 6 लीटर पानी भरता है तो 7 घंटा काम करता है तो 42 होता है। ये हर घंटा 7 लीटर खाली करता है तो 6 घंटा में 42 लीटर खाली करता है। यही ना मतलब, बस। अब इसके बाद देखिए, P को पहले 3 घंटा के लिए खोला जाता है। खाली P को 3 घंटा खोला, पहला घंटा 6, दूसरा घंटा 6, तीसरा घंटा 6, मतलब 3 घंटा अगर P चला तो 18 लीटर भर दिया। 18 लीटर 6 18 लीटर पानी भर दिया।
उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है। आहा, अब दोनों मिल के काम करेगा, दोनों मिल के काम करेगा। 18 लीटर भरा हुआ है पानी, 18 लीटर भरा हुआ है, अब दोनों मिल के काम करना शुरू किया। दोनों मिल के कुछ नहीं काम करेगा। अभी पढ़िए पहले आगे क्या बोलते हैं। तो टैंक को खाली करने में कितने घंटे लगेंगे? देखिए ना, खाली नहीं होगा। ये 6 बाल्टी भर रहा है, ये 7 बाल्टी खाली कर रहा है, 1 बाल्टी तो बेसी खाली कर रहा है। मतलब कि 1 घंटा अगर दोनों मिल के काम करे, तो मिल के अगर काम करे तो 6 बाल्टी पानी भरेगा, ये 7 बाल्टी बाहर खींच लेगा। मतलब 6 बाल्टी जो भरेगा वो तो खींचेगा ही, 1 बाल्टी भरा हुआ से में खींच लेगा। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि 1 लीटर दोनों अगर चलेगा, 1 लीटर प्रति घंटा खाली होगा। 1 घंटा में 1 लीटर खाली होगा, तो 18 लीटर भरा हुआ है। इसको 1 से अगर भागा देते तो बोलेंगे नहीं कि 18 घंटा लगेगा 18 लीटर पानी खाली करने में। वही तो आंसर है, यही तो समझना था, समझे? ये है। अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अभी आने दीजिए, अभी और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कहता है। किसी बल्लेबाज की 11वीं पारी में उसके 100 रन के स्कोर के कारण औसत रन में 5 बढ़ गया। इसको बनाने का तरीका देखिए, समझिए पहले, ठीक है। ये मान लीजिए 10 गो पहले से मैच खेला हुआ था, 10 गो। इसका एवरेज क्या था हमको मालूम नहीं है, हम मान लिया ये एवरेज था। 11वां मैच में 100 रन बनाता है, 100 रन बनाता है। एगो आदमी है, वो 11वां मैच में 100 रन, 11वां मैच है, 11th वाला मैच है, इसमें 100 रन बनाया है। लेकिन 100 रन बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोला क्या है कि औसत जो है ना 5 बढ़ गया। औसत मतलब क्या? सबके पास बराबर, मतलब कि 11वीं के पास 5 बढ़ गया। हम बोला अच्छा, ये 100 रन बनाया था, 100 रन बनाया था। 11 गो आदमी है, 5 सब का बढ़ गया। 11 गो आदमी है, 5 सब का बढ़ गया, मतलब 55 बढ़ गया। इसमें से 55 तो इसी से लिया होगा, वो लोग जो बढ़ गया इसी से न लिया होगा, तो 45 ना हुआ। मतलब पहले ही लोग का 45 था, 45 था और 5 बढ़ गया, तो अभी कितना है? 11 के बाद, 11वां मैच के बाद पहले 45 था, सबका 5 बढ़ गया, तो अभी 11वां के बाद 50 रन नहीं हुआ एवरेज सबका एवरेज कितना हुआ नया वाला? 50 रन। इसमें तो कुछ था नहीं, एकदम हलवा था। 50 रन, समझ में आया? तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे, इसको लगातार चलाएंगे, पूरा 800 क्वेश्चन खत्म करना है। इसको खत्म करने में लगभग 1 महीना लगाएंगे हम लोग, 1 महीना में पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद रीजनिंग इसका स्टार्ट करना है, समझ में आया? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, क्लास को लाइक करिए अगर पसंद आया हो तो, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिएगा, जो ऑल वाला रहता है ना उसको दबा दीजिएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। एकदम हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग भी रिटर्न कुछ चाहते हैं। तो मेहनत अगर कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो, हम तो ये बोल रहे हैं कि पूरा यूट्यूब में ऐसा कंटेंट नहीं है। इस 4100+ वाला जो बुक है, ऐसा कंटेंट पूरा यूट्यूब में नहीं है। यहाँ तक कि जो पढ़ा रहे हैं, जिनका ये किताब है, वहाँ पर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, समझ में आया? हम लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हैं। हम खुद एक स्टूडेंट रह चुके हैं, स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट ही रहेंगे अभी। तो हम जानते हैं कि बच्चों का दर्द क्या है, बच्चों को पढ़ाना कैसे है। हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठ रहे हैं तो दिक्कत क्या हो रही है। एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं बोलता है, हम लोग तो एक्सपीरियंस जितना किए उतना तो अभी टीचर लोग नहीं किए। टीचर लोग बैठ के एक ही चीज़ पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अपना क्या, हम लोग तो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कंपटीशन कहाँ है, हम लोग डेली देख रहे हैं। हम लोगों को पता है कि बच्चे को कैसे समझाना है। एक हम देखे क्लास में एलसीएम निकालना है, ऐसे करके एलसीएम निकाले जा रहे हैं। उसके बाद मास्टर क्या किया, बोलता है एक बार कि सबको गुना कर दीजिए, देखिए 5040 आंसर होगा। ऐसे थोड़ी बच्चा सीखेगा। बच्चा को गुना करके भी दिखाना होगा कि कैसे करना है एग्जाम हॉल में, तब ना बच्चा सीखेगा। बच्चा को खाली मुंह से बोल देंगे आपको तो आंसर याद है, वहाँ जब बच्चा के 4 गो ऑप्शन दिखता है ना, तो बच्चा भुला जाता है। तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, एग्जाम जरूर निकलेगा और लगे रहिए हमारे साथ। हम लोग इसको कंटिन्यू रखे जाएंगे, बहुत बढ़िया कंटेंट देते जाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे बिना फार्मूला का आपको समझाया जाए। फार्मूला लगेगा, बहुत कम लगेगा, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।